Okay then, I think so. This one is a very simple question. Okay, Abhijit. Yes, ma'am. Yes, Abhijit. How will you solve this question? Abhijit, your audio is not coming. Are you saying something? मैम अभी कर रहे हैं. Okay, चलिए. Next, Alok Kumar. Yes, ma'am. Yes, Alok. What Yes, will be the ma'am. solution of this question? Ma'am, by operation of dissolve. Yes, good, correct. By using the dissolve operation, you can obtain this thing. Let's see. Okay, those students who are not able to solve this one, see the solution. As I have told you earlier that there is a dissolve operation. So when you perform the dissolve operation, automatically the inside boundary will get removed. So here in the vector there is the geoprocessing tools, and inside the geoprocessing tools you will find this dissolve. Okay. So if you input this Brooklyn block and run this one, close. In the output, you can see the dissolved output is showing only the outer boundary of the Brooklyn. Similarly, suppose if I ask that you have the NYC data and it has different boroughs, and you do not want the block-wise information, you just want the location of all the boroughs. Again, you will perform the dissolve operation. Okay? So dissolve operation से क्या होता है, किसी भी पॉलीगन के अंदर की जो बाउंड्रीज होती हैं वो डिसॉल्व हो जाती है, मतलब रिमूव हो जाती हैं. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. क्वेश्चन को पढ़िए और अपने से सॉल्व करिए. इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि आपके पास में ब्रुकलिन का तो आउटर बाउंड्री आ गया, लेकिन कई बार जब आप स्टडी एरिया को दिखाते हैं तो आप उस तरीके से एग्जैक्ट बाउंड्री ना दिखा करके उसका एक्सटेंड दिखाते हैं. जैसे अभी आप लोगों ने लेआउट मैप जनरेट किया था तो उसके ओवरव्यू मैप में ब्रुकलिन का केवल एक बॉक्स बना करके ओवरव्यू मैप में दिखाया गया था. इसी तरीके से यहाँ पर बोला जा रहा है कि ब्रुकलिन का आपको एक्चुअल बाउंड्री ना चाह करके आप वहां पर उसके चारों ओर एक बाउंडिंग बॉक्स, मिनिमम बाउंडिंग बॉक्स ड्रॉ करना चाहते हैं. इसको करिए, 5 मिनट्स है, इसको करिए.
Yes, ma'am. Done. Hello. Okay. अरुण, अरुण, Yes, ma'am. Hello. yes, Arun. So what will be the I'm solution? audible. Yes, ma'am. First of all, the outer boundary of Brooklyn when we open, then in QGIS, there is a tab whose name is Web. So when we click on Web tab, then there is an quick map service. If it's not installed, then we need to plug in, and after install it, then we need to just open the. Varun, Arun, sorry. Why are you Yes, ma'am. using map service over here? मैम क्योंकि मैंने जब उसको इंस्टॉल यूज़ किया था मैम, तो जब हम एक्सटेंड करते हैं मैम फैक्टर में जाके, तो अगर जब तक वो एक्सटेंड अरुण, लेयर। आपने क्वेश्चन सुना? आपने क्वेश्चन पढ़ा? यस मैम, मुझे मिनिमम बाउंडिंग बॉक्स को अप्लाई करना है मैम। हाँ, तो मिनिमम बाउंडिंग बॉक्स बनाने के लिए क्विक मैप सर्विस की क्या जरूरत है? तो मैम एग्जैक्ट हमें लोकेशन दिखेगा उसके बैकग्राउंड में कि हाँ, उसे आइडेंटिफाई करना और इजी होगा मैम नियर अबाउट पूछा एरिया गया में। है क्वेश्चन में, जितना पूछा जाए उतना। एग्जामिनेशन में भी आप लोग ध्यान रखिए, क्वेश्चन जो पूछा जाए हमेशा उसको केयरफुली रीड करिए। ऑब्वियसली क्वेश्चन में कितने मार्क्स हैं आप उसके हिसाब से कंटेंट लिखते हो, बट यस, क्वेश्चन में जो पूछा जाए उस पर पहले फोकस करिए, है ना। यहाँ पर ओके मैम। क्वेश्चन है आपका बाउंडिंग बॉक्स बनाने का, तो बैकग्राउंड मैम में मैप सर्विस बनाने का नहीं। तो केवल इस इतने क्वेश्चन को बताइए। ओके मैम। सो मैम हमें वेक्टर टैब से रिसर्च टूल तक जाना होगा, फिर उसमें मैम जो एक्सट्रैक्ट लेयर एक्सटेंट है मैम, उसके उसके यूज से हमें मैम मिनिमम बाउंड्री बॉक्स मिल जाएगा मैम। ओके, सब लोग देख लीजिए, वेक्टर, research tools, then layer, extract layer, extend. Okay. इस तरीके से एक्सटेंट को लेकर के आप किसी भी एरिया को, जैसे बताया क्या कि उसका एक्सटेंट हमको कई बार लिखना पड़ता है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसका एक्सटेंट है, तो आप इजीली इसकी हेल्प से लिख सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Create buffer around the Brooklyn station whose distance is equal to its ID. Add the area and perimeter attributes in this buffer layer. यहाँ पर क्या करने को बोला गया है, यहाँ पर फिक्स साइज बफर नहीं बोला गया है कि 10 मीटर का सबके अराउंड बनाइए। क्वेश्चन में यहाँ बोला जा रहा है जितना उसका आईडी है उस आईडी के इक्विवेलेंट यहाँ पर आपको बफर बनाना है। अगर आईडी 1 है तो 1 मीटर का, 2 है तो 2 मीटर का, सो ऑन। एक बार ये हो जाए उसके बाद आपको क्या करना है, आपको एट्रीब्यूट ऐड करना है दो। कौन कौन से? एरिया एंड पेरीमीटर, दोनों में जो वैल्यूज आएंगे उसको कंप्यूट करके आपको लिखवाना है। सही, इसको स्टार्ट करिए करना।
I think so. This problem has been completed. Okay, Bhagat. Yes, ma'am. Yes, Bhagat. How did you perform this task? Uh, by going to geoprocessing buffer, it opened a box. Now go to distance. There is option of choosing the attribute ID at the right corner, Okay. and then click run. But after doing that, my software got crashed, so I'm not able to see the output. I think it is the correct way. Yeah. Okay, Bhagat. The process till now is correct. Okay, Yes. Parul. Thank you. Yes, ma'am. Yeah. How will you proceed further? Okay. So, ma'am, I generated the buffer by taking ID. Then, ma'am, new field add किया. Okay. Then, ma'am, open field calculator. Then, ma'am, output field name area. Then geometry में there is a dollar area. Then it calculated the area. मैम शेयर करूं क्या स्क्रीन? नहीं, ठीक है, आगे नेक्स्ट बताइए। पेरीमीटर के लिए ओके मैम, मैम पेरीमीटर वाला कर रही हूँ। ओके, चलिए 2 मिनट और वेट कर रहे हैं, फिर हम ही डेमोन्स्ट्रेट करके कर देंगे। जिनका नहीं हुआ सब लोग कंप्लीट करिए, प्रोसीजर सही बताया गया है। Then, ma'am, for perimeter also there is a dollar perimeter. Then we so it calculated the perimeter by dollar perimeter.
So all of you have listened the solution, and the solution is correct one. I'm just showing you how this is done if you are not able to do it. See, first is buffer creation. For the buffer creation, in the vector geoprocessing tools, there is an option of buffer over here. So you can select buffer from here. In the input, make sure it is Brooklyn Station. For the distance, instead of taking a fixed distance at this place, okay, from this particular place, if you click over here, you can select the attribute field. Okay, so there are several options that are coming over here in the field. As it is mentioned in the question that you need to create a buffer according to the ID value. Therefore, I will select ID over here like this. Okay, then run, close. Now you can see that buffer layers are created over here. Okay, and also the size of the buffer is variable, it is not same. Okay, as you can see over here, some buffers are bigger than the other ones. The next part of the question asks about the creation of some attribute fields. So if you want to add the attribute field, what you have to do, right click on the layer and go to the open attribute table. Inside the open attribute table, the detail of the station is already there in the buffer part. You need to add two of the things, area and perimeter. So what I will do, I will go to this place, which is open field calculator. Okay, so I'm going to the open field calculator. In this one, output field name, suppose I'm saying area, it will be a decimal number, precision up to 2 digit. Okay, here inside the geometry, you will find this area. So double click on area, that's it. Okay, then geometry, dollar area, double click on the dollar area, and this function will return the area of the current feature. So I'm clicking OK over here. See, the area got computed. Okay, so you can match these things. ID 73, ID is 73. So what will be the area? From pi r square, 73 into 73 multiplied by 3.14. It is, it's not matching. Yes, ma'am, it was not matching in my one also. Ma'am, Yeah, divided by because the 4. perfect square is not created. Yes, when we are creating a buffer, yeah, this one. No? मैम आपने डिवाइडेड बाय 4 किया था क्या? डिवाइडेड बाय 4 क्यों करेंगे? मैम पाई बाय 4 d स्क्वायर कर रहे हो ना? पाई आर स्क्वायर कर रहे हैं ना? सर्किल का जो एरिया निकलता है वो पाई आर, यस, वो मैच नहीं करेगा क्योंकि यहाँ परफेक्ट सर्किल बन नहीं रहा है. यहाँ पर देखिए, यहाँ सेगमेंटेड इस वाले में बन रहा है, जिसमें जैसे अगर यही काम हम ArcGIS से करते तो वहां पर परफेक्ट सर्किल बनेगा, तो वहां पर ये चीज मैच होती. यहाँ पर इसीलिए नहीं मैच हो रही है क्योंकि परफेक्ट सर्किल नहीं बन रहा है. बट इस एरिया, ओवरऑल एरिया इसी तरीके से इस पे ऐड होगा. सेकेंड पार्ट इसमें पेरीमीटर ऐड करने का था, ऑलमोस्ट उतना है लेकिन एग्जैक्टली मैच नहीं हो पा रहा है. 16733 इसमें 477 आ रहा है. चलिए नेक्स्ट पार्ट, इसमें पेरीमीटर ऐड करने का था, अगेन सेम पेरीमीटर, अगेन ज्योमेट्री, ज्योमेट्री के अंदर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, पेरीमीटर, ठीक है, क्लिक ओके. तो यहाँ पर
पेरीमीटर कंप्यूट हो जाएगा। क्लियर है? तो इस वाले ऑपरेशन में आपने बफर करना सीखा, बफर का एक दूसरा फॉर्म करना सीखा। अभी तक आप लोग फिक्स साइज बफर कर रहे थे, यहाँ पर एट्रीब्यूट के बेसिस पर वेरिएबल साइज बफर आपने क्रिएट किया। नेक्स्ट एट्रीब्यूट डेटा ऐड करना, वो ऑलरेडी आपको आता था। तो यहाँ पर फील्ड कैलकुलेटर की हेल्प से एट्रीब्यूट ऐड किया गया एरिया और पेरीमीटर का। कोई डाउट अगर किसी को हो तो पूछ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए।
प्रवीण, प्रवीण, yes, प्रवीण, Praveen, your audio is not coming. You are on mute. Please unmute yourself. Okay. Next, Rahul. Yes, ma'am. Yes, Rahul. What will be the solution? मैम मल्टीपल बफर से करेंगे एक्चुअली मैम मैं सॉफ्टवेयर मैम वर्क नहीं फिर से रिपीट करिए आप राहुल, क्या कह रहे हैं? मैम सॉफ्टवेयर मेरा एक्चुअली मैम वर्क नहीं कर पा रहा है इसलिए परफॉर्म नहीं कर पा रहा हूँ मैं ओके देन, परफॉर्म नहीं कर पा रहे लेकिन फिर भी कोई आइडिया कि कैसे आप इसको सॉल्व करेंगे? एग्जीक्यूट नहीं यस हो रहा है मैम हम मल्टी रिंग बफर से मैम करेंगे ना उसकी मैम जितने में वो ब्लॉक मैम आएगा उसमें स्टेशन के रेंज में मैम इसमें आपको कैसे लग रहा है कि मल्टी लगना होगा? किस इसके पार्ट से आपको लग रहा है? क्वेश्चन आपके सामने खुला है। यस मैम मैं कहाँ से आपको पढ़ के लग रहा है कि इसमें मल्टी रिंग बफर बनेगा? नो मैम सिंगल ही रहेगा मैम एक ही मैम 500 मीटर तो मैम ओनली बफर ही होगा ठीक है, फिर अगला ऑपरेशन क्या लगेगा? मैम आइडिया नहीं इसका प्रवीण, प्रवीण कुमार, Yes, ma'am. Hello, ma'am. क्लास छोड़ करके बीच में चले जाते हैं? No, ma'am, it's lack of network. कितनी बार आप कॉल किया है, बार बार बोल रहे हैं। चलिए सोल्यूशन बताइए कैसे करेंगे इसको? प्रवीण, आपका ऑडियो नहीं आ रहा है। Yes, ma'am. कुछ बता रहे हैं आप सोल्यूशन कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को? Ma'am, प्रवीण, पिछले 10 मिनट में कुछ सोचा होगा ना कि इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करें, कुछ करें। actually, ma'am, मतलब अभी recently मैम ब्रुकलिन प्रवीण, आप बोलिए। मैम recently I performed the Brooklyn practical. Then प्रवीण, एक क्वेश्चन अभी दिखाया गया ना आपको? yes, ma'am. उसको कुछ सोचा, उसको कैसे उस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे?
बताइए, कुछ सोचा आपने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? Yes, ma'am. But प्रवीण, ma'am, no idea. प्रवीण, Yes, ma'am. नो आइडिया से काम नहीं चलेगा ना। आइडिया क्यों नहीं है, क्या दिक्कत है? मैम रिसेंटली जो अभी हम लैब किए हैं मैम, वो ब्रुकलिन स्टेशन, ब्रुकलिन इसका, तो मैम इसके बारे में आइडिया है, इससे मतलब अभी लैब कर चुके हैं। प्रीवियस प्रवीण, और लैब में अच्छे हम एक्सक्यूजेस बनाइए, क्योंकि ये सारे एक्सक्यूज तो नहीं चलेंगे, क्योंकि आपको डेटा दिया गया, आपने इसकी थ्योरी पढ़ी हुई है, आपने इसके प्रैक्टिकल क्लासेस देखे हुए हैं, उसके बाद नहीं हो पा रहा तो अपना प्रॉब्लम आप शेयर करिए कि क्या दिक्कत हुई आपको, कहाँ दिक्कत आ गई कि नहीं सॉल्व हो पा रहा है। एक्चुअली मैम बफर जो लैब है, बफर के लैब हुए तो मैम हम करने किए नहीं मैम, अभी हुआ नहीं हमसे, तो मैम अभी रिसेंटली क्यों नहीं मैम किया? क्लास में तो हो गया ना प्रवीण, बफर तो क्लास में हो चुका है, बहुत पहले हो चुका है। इस बारे में थोड़ा विचार करिएगा, क्योंकि समय तो अब नहीं है एग्जाम के लिए ज्यादा। प्रैक्टिकल पहले ही होंगे आपके, सबसे पहले नवंबर में प्रैक्टिकल होगा। थोड़ा सोचने का विषय है कि अभी तक इतना कराने के बाद में अगर आपका बफर नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ। तो बफर तो मेरे ख्याल से 2 प्रैक्टिकल, लास्ट प्रैक्टिकल में लेआउट जनरेशन का, तो उससे पहले भी हुआ था। प्रीवियस टर्म में भी आपने यही काम किया, जैसे रिजल्ट्स दिखाने का टाइम आया आपने लीव कर दिया मीटिंग। तो ये तो चीज़ सही नहीं है, मेहनत करिए। चलिए नेक्स्ट, शुभम। शिवम आप नहीं आ रहे हैं। शिवम, चलिए नेक्स्ट, शुभम कुमार। यस मैम। कौन बोल रहे हैं? शुभम कुमार बोल रहे हैं? शुभम मैम, शुभम कुमार। हाँ शुभम, यस शुभम। सोल्यूशन क्या है इसका? मैम वी हैव टू परफॉर्म क्लिपिंग ऑपरेशन। Yes. So first we have to create a buffer. Okay. Ma'am, that we have already created. On that I have done clipping operation, and after that in clipping operation, when we open attribute table, the attribute showing is of Brooklyn blocks. Yes. इसको कैसे करना है? First of all, we need to create a buffer. So input layer will be Brooklyn stations, and buffer will be of 500 meter as it is stated in the question. Okay. Then vector geoprocessing clip, input layer Input layer Brooklyn blocks.
Brooklyn blocks, overlay layer, buffered layer. Buffer. Yes, sir. Run. Open attribute table. समझ में आ गया? क्वेश्चन में बोला गया था कि अगर आपको कोई पोल्यूशन रिलेटेड स्टडी करनी है और इस स्टडी को करने के लिए आप ब्रुकलिन जो सेंसस ब्लॉक्स हैं उनके पूरे सेंसस ब्लॉक को नहीं चाहिए, जो स्टेशन के 500 मीटर रेंज में आते हैं उन सभी ब्रुकलिन स्टेशंस का रिक्वायरमेंट था। तो इस कारण से पहले तो पार्ट को करने के लिए यानी कि स्टेशन के अराउंड 500 मीटर का एरिया निकालने के लिए सबसे पहले बफर ऑपरेशन लगाया गया। इसके बाद में जो सेंसस ब्लॉक्स थे ब्रुकलिन के, आपको पूरी लेयर एज इट इज नहीं चाहिए थी, बल्कि उसमें केवल इन बफर जोन्स के अंदर फॉल होने वाला रीजन चाहिए था। उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए क्लिपिंग ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आप हमेशा ध्यान से देखिएगा कि हर जगह इंटरसेक्शन नहीं लगता है। ये चीज सोचने की है कि यहाँ पर आपको इंटरसेक्शन नहीं लगेगा, यहाँ पर क्लिपिंग ऑपरेशन लगेगा। तो ये कई बार हमको सोचना पड़ता है कि यहाँ पर एग्जैक्टली कौन सा ऑपरेशन लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। सब लोग ट्राई करेंगे, खाली कोई नहीं बैठेगा। सॉफ्टवेयर अगर नहीं भी चल पा रहा है, इनकेस आपका एग्जीक्यूशन नहीं हो पा रहा है अगर किसी का, एटलीस्ट आप इंटरनेट की हेल्प से जाकर के इसके सॉल्यूशंस को ढूंढने की कोशिश करिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, इसमें कुछ नहीं करना है, जल्दी से करके बताइए।
Sudhir. Yes, Sudhir, you are not audible. Hello, ma'am. Yes, yes, Sudhir. Hello. Hello. Yes, Hello. Sudhir, you are audible now. You can tell us the solution of this question. Yes, ma'am. First, we have to go to vector and then research tool and then random point in the layer boundary, ma'am. Then we have to select the layer boundary and then we have to define how many number we want. Suppose we want 25 and then we give the 25 and then click OK. The random point will be generated. Okay. So this is how you need to do this question. So the question is saying that suppose like in the previous turn in the theory session, you have learnt about the interpolation. We have started that topic. And that interpolation, the one of the very first step is the sampling. Okay. So suppose you want to do a sampling, and for that purpose, you need 25 different locations inside the Brooklyn where you will take the sample of, say, ozone concentration. Okay. So how will you perform this thing as it is told to you? Yes. So inside the vector research tools, there is random points inside polygons. Okay. So if you select this one, random points inside polygons, input layer. So it is Brooklyn blocks. Okay. Ma'am, random point Random in the points layer. and layer points. So input layer will be Brooklyn blocks. Number of points will be 25. If you want to set any distance criteria over here, you can set that thing also. And then you can run. Okay. So now as you can see on the screen, the random points are marked all over the Brooklyn. So many times, yes. Ma'am, when I have done this same thing, my points were outside the Brooklyn states Brooklyn blocks, ma'am. Make sure that you have selected the correct, this one. Have you Yes, taken ma'am. this one, random points and layer bounds? No, ma'am, I have taken in extent. No. Random Okay. points and extent means it will be inside the layer extent, means inside the bounding box of that this Brooklyn block. Okay. Okay. So if you take Yes. that one, it will be inside this layer. Okay, ma'am. Thank you so much. So the random points are very useful. Like one of the example I have given you about the interpolation sampling. And apart from that one, like in the next semester in the image processing, you will learn that many times we need to perform the accuracy assessment. Like if you have done the image classification thing, after doing the image classification, you have to check whether the classification is correct or not. So within every class, we take random samples over there. So there are so many different applications where we need some random points over which you may assess the accuracy or you may take the sample over there. Okay. So this is how you can take the random point, and random point can be taken in several ways. Like you can select the extent. In that case, it will lie inside the bounding box. Okay. You can take inside the layer bound, so it will inside the layer polygon. Now we quickly move to the next question. This is the next question.
So Sumitra. Ma'am, you called my name or what, ma'am? Yes, what will be the solution? Ma'am, first we'll be making the centroid of each part, each block, and then we'll be doing the buffer of each station of ma'am that 50 meters of the buffer, and then we'll be doing the buffer of centroid of 25 meters, and then we'll be doing the intersection of both the buffers. Yes, okay. So this is how you will get the solution of this problem. So as it is given that government is planning to open some of the COVID vaccination centers in the Brooklyn. So for this purpose, there are two requirements that are given over here. First one is 50 meter from the subway station and 25 meter from the centroid. 50 meter from the subway station, it is very simple. Let's wait. First part is saying 50 meter buffer around the station. So in the input, Brooklyn station distance will be 50 meter. Run. So this is how you will get the buffered layer around the Brooklyn stations. The next part is saying 25 meter from the centroid of the block. Okay. So if it is stating centroid of the block, and what you have a polygon of the block. You do not have the centroid. So in that part, the first requirement is that you need to find out the centroid of each of the block. In the vector, yes, inside the geometry tool, there is centroid option. Okay. So you can take this centroid with the help of this tool. Okay. If I run this one, it's created. In the Brooklyn, take in the input, take Brooklyn blocks. Yeah. Yes. So on the screen, you can find that the centroid for each of the block is now created. Thereafter, the next condition says that the location must be within 50 meter from the subway station and 25 meter from the centroid. So you need both the condition. That's why what we will do, we will perform the intersection operation over here. So for the intersection, input will be, no, sorry. There is one more thing. You need to create a buffer one more time around the centroid. And that will be 25 meter. Now we have both the buffer layers. And now we will perform the intersection operation on both the buffer layers.
Yes. So in the final output, you can find those locations which are satisfying this condition. So how many? Yes. So there are total 152 locations. From the attribute table, we can find that there are total 152 locations that are satisfying the condition. Okay. So this is about the analysis part, that how you can perform the analysis and how you can solve the problems over here. Okay. So any other question from your side? Because that's it from my side for today. I will check the layout results of yours. Any question regarding the analysis part? ओके। सो मेन चीज जो यहाँ पर आप लोग को सीखनी है वो यही है कि कई बार क्वेश्चंस ये उठते हैं कि हम ये सारे टूल्स क्यों सीख रहे हैं या हमें इसका कोई यूज नहीं समझ में। तो इसी तरीके की जब स्पेशल क्वेरीज आते हैं वहां पर आप इसको यूज करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स आपने आज करके देखे, आगे भी अगर अगले टर्न पे टाइम रहेगा तो हम अगले टर्न पे भी कुछ इसी तरीके के क्वेश्चंस करेंगे। बट मेन थिंग है कि आप लोग को सोचना, कई बार चीजों को एक से ज्यादा तरीके से होते हुए देख सकते हैं, लेकिन जैसे आपने एक क्लिक किया, एक क्वेश्चन में क्लिक था, उसमें आप 2 बार डिफरेंस लगाते तो भी वही रिजल्ट मिलता। तो कई बार हम लोग को सोचना पड़ता है, कई बार रिजल्ट सही लगते हैं लेकिन वो सही होते नहीं है। तो इस तरीके से आपको एक थॉट देना पड़ता है अपने रिजल्ट्स इवन मिलने के बाद भी हमें थोड़ा सोचना पड़ता है कि हमारे रिजल्ट्स किस तरीके से आ रहे हैं। तो सॉफ्टवेयर में भी आगे सीखने के लिए, क्योंकि QGIS का सिलेबस तो हमारा कंप्लीट हो गया है, लेकिन स्टिल बहुत सारे ऐसे टूल्स अभी आप देखेंगे जिसको कि आप यूज कर सकते हैं, है ना, जिसको यूज कर सकते हैं, जिसके आप अलग अलग एप्लीकेशन पाएंगे। तो आप जैसे जैसे इस तरीके के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे वैसे वैसे आप उसमें और ज्यादा एक्सपर्टीज आपको मिलता जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। अपना आउटपुट दिखाना शुरू करिए। यस, यशोवर्धन। हाँ, स्क्रीन शेयर करिए और अपना लेआउट जो आपने जनरेट किया है उसको दिखाइए। Ma'am, I faced some problems during layout generation. Okay. Ma'am, we have to only show the image file. Yes, you need to open the PDF file or the image file in whichever format you have exported your data. Yes, Yashowardhan. Yes, ma'am. स्क्रीन शेयर करिए, क्या दिक्कत आई वो बताइए। मैम प्रॉब्लम ये थी कि मैम जैसे मैम इसमें मैम हम कर रहे थे तो मैम उसमें मैम हम एडिट किए तो फ्री मैम मैम नो ब्रश कर मैम इसमें नहीं हो रहा था। और इसके पहले हम लेयर लॉक कर दिए थे तो ऊपर स्पेस चाहिए था मुझे टाइटल लिखने के लिए, तो वो भी नहीं हो पा रहा था। और ये सब OSM आ गया तो इसको एडिट हम नहीं कर पा रहे थे शायद, क्योंकि इसको हम मैम मैप टूर करने से पहले इसको लॉक लेयर्स कर दिए। यशोवर्धन, जब तक आप दिखाएंगे नहीं उसका सोल्यूशन बताना मुश्किल है। अपना स्क्रीन शेयर करिए। मैम शेयर किया, मैम स्क्रीन शेयर। स्क्रीन तो आपकी नहीं शेयर हो रही है। फिर से स्टॉप करके फिर से शेयर करिए। यस हाँ ठीक है, शेयर हो गई, नहीं रुक गई है। बताइए क्या दिक्कत है। मैम जैसे मैम ये हम जनरेट कर रहे थे तो मैम इसमें मैम नो ब्रश था तो मैम वो नहीं आ रहा था। और मैम जैसे कि मैम हम यहाँ पे मैम इसको मैप 2 करने से पहले तो उसके मैप 1 की लेयर्स लॉक कर दिए थे, तो ऊपर मुझे स्पेस चाहिए था टाइटल के लिए, तो ये अब एडिट नहीं हो पा रहा है। और इसलिए ये सब मैम OSM स्टैंडर्ड ये सब भी मैम हटा नहीं पा रहे हैं। यहाँ राइट क्लिक करके राइट पैनल में ओपन कराइए सारे लेयर्स वन बाय वन।
आप एक बार क्लिक करिए पैनल पे। मैम वो लेयर्स मैम लॉक हो गई हैं, तो मैम ये मैम मैप 2 बस हो रहा है, मैप 1 पे नहीं। नहीं, ऐसे तो लेयर नहीं लॉक होती है। इसमें कुछ मिस्टेक करी है यशोवर्धन, क्योंकि लॉक करने पर ऐसा नहीं होता कि वो क्लिक नहीं होगा। यस मैम, मैम इसलिए मैम एडिट नहीं हो पा रहा है मैम, ये जो तो फिर से बना लीजिए, नहीं हो पा रहा उसको फिर से बना लीजिए। बाकी अपना QGIS ओपन करिए जरा, इसको QGIS ओपन करिए, मेन इंटरफेस। जहाँ पर ये सारी लेयर्स आपने ओपन करी हुई है। यस मैम। यशोवर्धन आपकी स्क्रीन नहीं शेयर हो रही है, मतलब यस मैम, एक जगह पर ही रुकी हुई है। मैम इज इट विजिबल? ठीक है, ओके। यशोवर्धन आप फिर से अपना लेआउट बनाइएगा और उसको नेक्स्ट टर्न पे चेक कराइएगा। आपने कहीं लॉकिंग में प्रॉब्लम करी है या कोई आपने दूसरा ऑप्शन पता नहीं कहाँ कोई सेलेक्ट किया है। ओके मैम। ओके, सुमित। यस मैम। मैम एक्चुअली मैंने बनाया था बट मैम वो सेव नहीं किया था मैम उस दिन मैंने। आउटपुट कैसे दिखाएंगे? मैम नेक्स्ट टर्न पे दिखा दें या आपको थोड़ी देर में दिखा दें मैम? 10 मिनट दे दीजिए। नेक्स्ट टर्न पे, नेक्स्ट टर्न। वैसे भी आपको अपना वो भी अपलोड करना ही है, प्रैक्टिकल फाइल अपलोड करनी है, तो उसमें सब लोग अपना डिजिटाइज डेटा, जैसे एक चीज क्लियर कर लीजिए, आपका अपना डिजिटाइज ब्रुकलिन वाला लेआउट कोई नहीं लगाएगा। आपका जो अपना डेटा डिजिटाइज हुआ है वो उसमें अपलोड होगा, जिसमें आपने इलाहाबाद की पूरी तहसील बाउंड्री डिजिटाइज करी है, जिसमें आपने रिवर डिजिटाइज किया है, रेलवे, रोड, ये सारा डिजिटाइजेशन का जो काम किया है प्रैक्टिकल 3 में वो होगा उसमें। चलिए नेक्स्ट सुधीर। हाँ मैम, मेरा भी मैं कल कंप्लीट किया बट सेव मैं भी नहीं किया। वो इलाहाबाद के डेटा पे काम कंप्लीट किया था मैम, सो मैं भी ऐड कर दूंगा मैम उसके साथ। ओके, किसने? शुभम। नेक्स्ट शुभम। शुभम शायद आप दिखा भी चुके हैं प्रीवियस टर्न पे शायद ना? Yes, ma'am. Ma'am, this is the output. ओके, Okay, ma'am. इट्स ओके। नेक्स्ट शिवम। मैम ये लैपटॉप काफी टाइम से मैम हैंग हो रहा है मैम। मैं अभी मैम 5 मिनट्स में मैम आपको चैट में शेयर करता हूँ मैम। नेक्स्ट राहुल। मैम मैं पूरा कंप्लीट नहीं कर पाऊँ मैम डिजिटाइजेशन की वजह से मैम। नेक्स्ट स्टेप पे दिखा दूं मैम? बनाना तो ब्रुकलिन का था ना? ब्रुकलिन बट का भी बनाना यस मैम, उसका था तो और दो आप लोग को लेआउट बनाने थे, एक ब्रुकलिन का मैम जो बनना था और आपका जो खुद का डिजिटाइज डेटा है उसका भी बनना था। यस यस मैम। डिजिटाइज डेटा का नहीं बना हो तो ओके, लेकिन ब्रुकलिन वाला तो बनना चाहिए। चलिए नेक्स्ट प्रवीण। यस मैम। हेलो मैम। लेआउट मैप दिखाइए। यस प्रवीण, लेआउट मैप दिखाइए। 1 मिनट।
विजिबल मैम। ये नीचे यहाँ से ये हटेगा, ये लॉरेन लॉरेन सम नीचे कुछ लिखा हुआ है, उसको रिमूव करिए। किलोमीटर में m बाहर कट जा रहा है और अच्छे से सही से अंदर करिएगा। नॉर्थ एरो जाकर के ऊपर वाले ग्रिड लाइन से जाकर के टच कर रहा है, उसको ठीक करिए। अगर स्ट्रीट में एस होगा तो ब्लॉक में भी एस होगा, और सबवे स्टेशन का इंफॉर्मेशन मिसिंग है। टाइटल में देखिए ब्रुकलिन स्ट्रीट्स एंड ब्लॉक लिखा है, तो एक नहीं कई सारे ब्लॉक है इसमें, तो स्ट्रीट्स एंड ब्लॉक्स होना चाहिए। प्रोपोर्शन हमेशा ध्यान रखिए। अब यहाँ पर आपने एमएनआईटी का लोगो लगाया है, वो कितना छोटा कर दिया है कि वो बिल्कुल उसको प्रॉपर्ली विजिबल नहीं हो रहा है। तो साइज जो भी आप रखें हमेशा उसको ध्यान में रखिए कि वो एक प्रोपोर्शनेट साइज लगे, ना बहुत ज्यादा छोटा करना है ना बहुत ज्यादा बड़ा करना है। नेक्स्ट पारुल। यस मैम। मैम विजिबल? यस पारुल। यस मैम। सेम थिंग पारुल। स्ट्रीट्स लिख रहे हैं तो स्टेशंस लिखिए, है ना? यस मैम। और ओवरव्यू मैप इतना बड़ा नहीं बनाया जाता, छोटा सा बनाइए, ठीक है? इतना बड़ा सा ओवरव्यू मैप नहीं, मतलब आपके मेन मैप के करीब 1/4 या उससे थोड़ा सा कम है आपका ओवरव्यू मैप। ओवरव्यू मैप छोटा सा बनता है, इतना बड़ा नहीं। और जो लेफ्ट साइड में यूजुअली जो लैटिट्यूड्स का लेबलिंग होता है उसको हम लोग हॉरिजॉन्टली अलाइन कराते हैं, मतलब अभी तो सॉरी वर्टिकल असेंडिंग ऑर्डर में ले जाते हैं, जिससे कि आपका जो जब आप कभी भी अपने मैप्स वगैरह बनाएंगे कहीं पे सबमिट करने के लिए तो आपके पास जगह बहुत लिमिटेड होती है, तो आप कभी भी ऐसे जगह पे वेस्ट नहीं करते, आप उसको वर्टिकल असेंडिंग ले लीजिए लैटिट्यूड वाले को। यस मैम। ओके नेक्स्ट भगत। Yes, ma'am. It is visible, ma'am. आपका भी भगत ओवरव्यू में आप बहुत बड़ा करा है, उसको छोटा बनाइए। Yes, ma'am. बाकी ठीक है। Thank you, ma'am. नेक्स्ट अरुण। Yes, ma'am. Ma'am, is it visible to you? Hello, ma'am. Yes, Arun. Yes, it's possible. Yes, one thing, the logo is overlapping the grid line. Yes, ma'am. So place the logo a little bit above. Rest of the things Ma'am. are okay. Yes. मैम जब हमने यारी जो साइड में दिया है मैम छोटा सा मैम, तो मैम जब मैम उसको मैम सॉफ्टवेयर में खुले थे मैम तो न्यूयॉर्क तो दिख रहा था मैम, बट मैं जो पीडीएफ में कन्वर्ट कर लिया तो वो दिख ही नहीं रहा है। जो मैंने स्केल मैम उस पर सेट किया फिर भी सही से नहीं हो रहा था। आपको क्या है इसमें? न्यूयॉर्क मैम में लिखा हुआ है, इसका साइज बहुत छोटा है। यस मैम, बट मैम सॉफ्टवेयर में तो मैम काफ़ी क्लियर दिख रहा था, बट फाइनल आउटपुट में मैम गायब ही हो गया वो नहीं लिखा क्योंकि उसका साइज बहुत छोटा हो जाता है, इसको तो वो सारा चीजें हमको सेट करनी पड़ती है। जैसे अगर कोई चीज अगर आपको कंटेंट लिखवाना है और आपका नहीं सही से आ पा रहा है, आप बॉक्स जो शेप फाइल आपका बॉक्स जो है वो एक शेप फाइल है जो चारों ओर बनी, आप उसमें लेबलिंग करा दीजिए न्यूयॉर्क करके कहीं पे। वहां पर अगर आप मतलब जो बेस में जो आपने ओएसएम लेयर खोला है
है वैसे ही आएगी। आपको अगर उसमें कुछ अलग से इंफॉर्मेशन डलवानी है, चाहे वो न्यूयॉर्क लिखवाना हो, चाहे ब्रुकलिन लिखवाना हो, कुछ भी लिखवाना हो, तो आप वहाँ पर इस तरीके से लेबलिंग कर लीजिएगा। यहाँ पर एक आपके पास में टेक्स्ट बॉक्स बनाने का ऑप्शन आता है। यस मैम। आप उस टेक्स्ट बॉक्स को लेकर के यहाँ पर लेबलिंग करा दीजिए। ओके मैम, थैंक यू मैम। ओके, नेक्स्ट आलोक। यस मैम। Ma'am, is it visible? Hello. Hello. Yes, Alok, it's visible now. Same thing, Brooklyn streets and stations. There will be S in these stations. Okay. Ma'am, where? Rest of the things are okay. Ma'am, in the title. In the title, it is written Brooklyn streets and station mark. So it will be stations. Okay. Or if you do not want to put S, so you can write it down both Brooklyn street and station. So either both will be in plural or both will be in singular. Okay, ma'am. Next. Thank you, ma'am. Abhijit. Hello, ma'am. Hello. Yes, Abhijit. Yes, ma'am. Hello. हेलो Yes, Abhijit. मैम अभी हुआ नहीं है। Okay then. So thank you all of you. The class is over for now, and we will meet in next turn again to solve some more spatial queries. Hello. Yes. मैम जो Is there any प्रैक्टिकल बनाने question? में वो मतलब जो कॉपी में बना, जी मैम, जो लेफ्ट फाइल में बना रखा है मैम वही बनाना है मैम, वर्ड में नहीं बनाना मैम, डॉक्यूमेंट फाइल में। हैंड रिटन पूरा सबमिट होगा असाइनमेंट, आपने जिसमें भी लिखा है अपना, आपको हैंड रिटन फॉर्म में जो प्रॉपर फॉर्मेट पहले के लैब सेशन में बताया गया है, प्रीवियस टू असाइनमेंट आपने जैसे सबमिट किए होंगे या नहीं किए, तो जो आपको परफॉर्मा बताया गया, ऑब्जेक्टिव, डेटा यूज, सॉफ्टवेयर यूज, थ्योरी, मेथडोलॉजी, रिजल्ट, ये सारे सेक्शंस इसमें रहेंगे। हैंड रिटन पूरा का पूरा असाइनमेंट सबमिट होगा। स्क्रीनशॉट कहाँ लगाना है मैम? स्क्रीनशॉट जैसा आपने लेआउट का बनाया है ना, तो लेआउट के रिजल्ट में आपका स्क्रीनशॉट लगेगा। आपने तो कोई एट्रीब्यूट टेबल बिल्ड करी अपनी, है ना, एट्रीब्यूट आपको देखना पड़ेगा क्योंकि हर जगह आप स्नैपशॉट नहीं लगा सकते, बट हाँ कुछ जगह जैसे आपने अपना एट्रीब्यूट टेबल खुद से बनाया तो वहां का आप स्नैपशॉट दे सकते हैं। अगर आपने कोई प्रोसेसिंग करी तो वहां तो स्नैपशॉट देना नहीं यूजफुल है, बट हाँ इस तरीके का कोई काम है और आपको लगता है कि आप स्नैपशॉट से अपने रिजल्ट को और क्लियरली बता सकते हैं तो वहां लगाएंगे। मैम तो प्रिंट आउट लेके कट करके पेस्ट करना है ना मैम? नहीं, क्यों? पीडीएफ में आप क्या पेज नहीं इंसर्ट कराएंगे? जी मैम बिल्कुल। ओके मैम, जी समझ गया मैम। कहीं कोई प्रिंट नहीं, कुछ नहीं करना है, केवल पेज इंसर्ट। अगर आपके पास में पीडीएफ होता ही है, एक्रोबैट प्रोफेशनल नहीं है, तो कोई भी आप अपना ऑनलाइन रिसोर्स यूज कर लीजिए, उसमें पेज इंसर्ट करा दीजिए वाला। नहीं हो पा रहा है किसी कारण से, कुछ भी नहीं हो पा रहा है, तो पीडीएफ के एंड में अपना लगा दीजिए और लिख दीजिए वहां पर प्लीज रेफर टू पेज नंबर दिस। अगर नहीं हो पा रहा है, कोशिश करिए हो जाए। वर्स्ट केस में अगर नहीं हो पा रहा है आपसे, तो आप उसको एंड में डाल करके लिख दीजिए,
पेज नंबर 10 को रेफर करें। जी मैम, ओके, थैंक यू। Ma'am, Yes. Ma'am, we have to submit the individual PDF for every assignment. One PDF per. Just a single PDF. Okay, ma'am. मैम इसका डेडलाइन कब तक है? उसमें ड्यू डेट आ रही होगी। ओके मैम, 20 नवंबर। मेरे कैसे और कोई क्वेश्चन अब नहीं है। चलिए देन क्लास इज ओवर फॉर नाउ। थैंक यू सो मच। Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. थैंक यू मैम। Thank you, ma'am. वेलकम टू ऑल।